नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे ताकतवर और सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 1000 साल से भी ज्यादा तक दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। तो चलिए रोमन साम्राज्य की इस जबरदस्त कहानी में उतरते हैं। लेकिन यहां हम सिर्फ इसकी महानता की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाएंगे। आखिर इतनी बड़ी सुपर पावर खत्म कैसे हो जाती है? किसी साम्राज्य को बनाने और फिर उसे बिखरते देखने के पीछे क्या होता है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है रोम के उदय से। सोचिए, एक छोटा सा शहर देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गया। है ना कमाल की बात। चलिए उन वजहों को समझते हैं, वो बुनियाद देखते हैं जिस पर रोम का इतना बड़ा, इतना अविश्वसनीय साम्राज्य खड़ा हुआ। तो देखिए, रोम की जो ताकत थी ना, वो असल में 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। सबसे पहले तो उनकी मिलिट्री, एक ऐसी जबरदस्त मिलिट्री मशीन जो कभी नहीं रुकती थी। इसने सीमाओं को बढ़ाया, और जब सीमाएं बढ़ीं तो क्या हुआ? जाहिर है, व्यापार और पैसा बढ़ा। अब इस पैसे से एक बहुत ही स्टेबल पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम बना। और चौथी और शायद सबसे अनोखी बात, वो जीते हुई संस्कृतियों को अपना बना लेते थे, मतलब उन्हें अपने में मिला लेते थे। इसी वजह से इतने बड़े साम्राज्य में एकता बनी रही। ये चारों पिलर्स आप कह सकते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, और इसी ने रोम को इतना इतना पावरफुल बनाया। और इस पूरे सिस्टम का जो पीक था, जो सबसे सुनहरा दौर था, उसे कहते हैं पैक्स रोमाना, मतलब रोमन पीस। सोचिए 200 साल से भी ज्यादा का वक्त जब पूरे साम्राज्य में शांति ही शांति थी। कोई बड़ी लड़ाई नहीं, कोई बड़ी उथल-पुथल नहीं। व्यापार अपने चरम पर था, कानून का राज था, और हर कोई एक सिस्टम के अंदर खुद को सेफ महसूस करता था। कमाल का दौर था वो। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं टिकती, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब इस विशाल, मजबूत दिख रहे साम्राज्य की नींव में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी, और ये दरारें अंदर से भी आईं और बाहर से भी। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? जिन चीजों ने रोम को इतना महान बनाया था ना, वही बाद में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। देखिए, कहां तो उनकी अनुशासित नागरिक सेना थी, और अब भरोसे के लायक नहीं, भाड़े के सैनिक थे। जहां एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम था, वहां अब लगातार मारकाट और अस्थिरता थी। और आर्थिक तरक्की, उसकी जगह ले ली थी भयानक मंदी और महंगाई ने। एक तरह से कह सकते हैं कि साम्राज्य अपनी ही कामयाबी के बोझ तले दब गया। तो रोम का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि एक दिन कुछ हुआ और सब खत्म। नहीं, ये असल में 5 बड़ी चीजों का एक कॉकटेल था, जिन्होंने मिलके इसे गिरा दिया। एक तरफ से तो बाहर से लगातार हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ अंदर ही राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई थी, और सेना इतनी फैल चुकी थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। और इन सब के ऊपर समाज में बहुत बड़े कल्चरल बदलाव आ रहे थे। और जब हम राजनीतिक अस्थिरता की बात करते हैं, तो जरा इस पर नजर डालिए। इसे कहते हैं तीसरी सदी का संकट। सिर्फ 75 साल के अंदर 20 से ज्यादा सम्राट, और पता है वो गद्दी पर कैसे आते आ जाते थे? ज्यादातर हिंसा और हत्या से। एक को मारा, दूसरा राजा बना, फिर उसको किसी ने मारा, वो राजा बन गया। सोचिए क्या हालत रही होगी। इस पागलपन में सेंटर में कोई पावर बची ही नहीं थी जो चीजों को संभाल सके। अब आते हैं आखिरी 100 सालों पर, जो ताबूत में आखिरी किले साबित हुई। तीसरी सदी के संकट ने तो खैर जमीन तैयार कर ही दी थी। फिर 410 ईस्वी में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। विसिगॉथ्स ने सीधे रोम शहर को ही लूट लिया। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक था। इसके बाद भी हमले होते रहे, रोम और कमजोर होता गया, और फिर आया साल 476 ईस्वी, जब आखिरी पश्चिमी रोमन सम्राट को उसकी गद्दी से हटा दिया गया। तो हम कहानी के अंत पर पहुंच गए हैं, मतलब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल एंड। लेकिन क्या ये सच में एक अंत था? इस घटना का असली मतलब क्या था, और इसकी जो विरासत है वो आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है? चलिए इसे समझते हैं। 476 ईस्वी, 476 एडी। इतिहास में इस तारीख को
पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत के तौर पर देखा जाता है, एक युग का दी एंड। तो हुआ क्या था इस साल? एक जर्मनिक सरदार था ओडोअसर। उसने आखिरी रोमन सम्राट, जिसका नाम भी देखिए क्या था, रोमुलस ऑगस्टुलस, ठीक रोम के पहले राजा जैसा, उसे गद्दी से उतार दिया। बस, और इसी के साथ पश्चिम में रोमन राज खत्म हो गया। लेकिन एक मिनट, यहां एक जरूरी बात है। ये कहानी का पूरा अंत नहीं था। ये सिर्फ पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत था। साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था ना, जिसे हम बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, वो तो अगले 1000 साल तक चलता रहा। मतलब रोम की विरासत वहां पूरी तरह से जिंदा थी। और ये पूरी कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। लेकिन अब शायद इसका मतलब थोड़ा और गहरा हो गया है। रोम की ये पूरी कहानी देखने के बाद ये सवाल मन में आता है कि क्या वाकई कोई साम्राज्य, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वो सच में हमेशा के लिए शाश्वत हो सकता है?